बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 16 सितंबर को नगर के नूतन कला निकेतन परिसर में पात्रता पर्ची और राशन किट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची एवं राशन किट का वितरण किया। उनके अलावा कार्यक्रम में भाजपा से जुड़े अन्य जनप्रतिनिधि और जिला कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबलिए, जिला पंचायत CEO उमा माहेश्वरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला निःशक्त एवं पुनर्वास केंद्र की ओर से दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ने इस अवसर पर हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि एवं शासन इस बात से चिंतित था कि बहुत से BPL परिवारों के लोगों के पास राशन कार्ड तो था, लेकिन उन्हें राशन नहीं मिलता था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए गरीब जनता को पात्रता पर्ची देने का निर्णय लिया। जिले के करीब 80,335 हितग्राहियों को इसका लाभ मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं। उनके मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने इस प्रकार का जो उनके ध्यान में ये विषय आया, और इस कोरोना के समय में हम जब गरीब परिवारों को उन गरीब कल्याण के माध्यम से जब हमने अन्न देने की योजना बनाई, क्योंकि कोरोना के समय हमारा गरीब परिवार घर से बाहर नहीं निकल रहा था, जिसके कारण हम उस गरीब परिवार को हम अनाज देने का काम प्रारंभ किया। हमने 3 महीने तक के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने 3 महीने के एडवांस उनको खाद्यान्न दिया। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी 3 महीने के अनाज देने का काम किया, जिसके कारण हमारे को देखने में ये आया कि हमारे ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनको गरीबी रेखा का राशन कार्ड तो है, लेकिन पात्रता पर्ची नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आए तो मुख्यमंत्री जी ने इसको संकल्प के रूप में कि आने वाले समय में, अभी हमने कोरोना काल में दिया, लेकिन आने वाले समय में हम उस सब परिवार को जिनके पास में गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, उन सारे परिवार को हम राशन देंगे। उनके अलावा मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष विधायक प्रदीप जायसवाल ने भी अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत वारासिवनी के रमरमा बुदबुदा में आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची एवं राशन पैकेट का वितरण किया और उन्हें बधाई दी। नगरपालिका परिषद वारासिवनी में भी आयोजित अन्य उत्सव कार्यक्रम में जायसवाल ने नगरीय क्षेत्र के 15 वार्डों के पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची और राशन के पैकेट प्रदान किए। टेंट एसोसिएशन द्वारा केंद्र और प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि देने की मनोकामना को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। नगर के हनुमान चौक में आयोजित इस कार्यक्रम में टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सबसे पहले यज्ञ में आहुतियां देते हुए सरकार को सद्बुद्धि प्रदान किए जाने की कामनाएं की। साथ ही कोरोना महामारी के इस दौर से देश जल्द उभरे, ऐसी भी कामनाएं की गई। इस दौरान एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में टेंट, साउंड, DJ, हलवाई, केटरर्स, बिछायत, फ्लावर्स व अन्य व्यवसायी फेडरेशन के पदाधिकारी शामिल हुए, जहां उन्होंने आर्थिक समस्याओं और व्यवसाय को बुरी तरह से नुकसान होने के लिए सरकार पर जबरदस्त हमला भी बोला है। आज स्थानीय हनुमान चौक पर बालाघाट टेंट एसोसिएशन के द्वारा विशाल महायज्ञ का इंतजाम किया गया है, जिसमें हमारे ज़िले के समस्त टेंट व्यवसायी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस यज्ञ के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उनको ज्ञान दे कि जो हम छोटे छोटे टेंट व्यवसायी जिन्हें 22 मार्च को 1 दिन का लॉकडाउन लगा करके उनके आंखों में ऐसा धूल झोंका गया कि लगातार 15 दिन, महीना भर करते करते आज 5 महीने का अवसर हो गया। आज जो टेंट का जो व्यवसाय है, इसमें हमारे परिवार के रूप में DJ, साउंड, घोड़ी, टेंट से लेकर के और भी आसपास के तमाम लोग, जो स्टॉल वाले और भी कई लोग, करीब 9 से 10 प्रकार के लोग यहाँ पे जो हमारे साथ में शामिल रहते हैं, इनका व्यापार ध्वस्त पड़ा है। अब जो एक दिन का लॉकडाउन जो लगातार 9 महीने तक चल रहा है,
जिसमें सरकार ने हमें 50 लोगों की पहले अनुमति दी, फिर 20-10 की अनुमति दी, जिसमें कि हमारा टेंट का व्यवसाय भुखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है। हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे व्यवसायी जो हमारे साथ में यहाँ पे खड़े हैं, ये लोग ऐसी दुर्दशा में आज खड़े हैं कि इनका आज रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, इनको अपने सामान को बेचना पड़ रहा है। ये इनकी नौबत को आन पड़ी है। मध्य प्रदेश सरकार को हम इस बात से चेताना चाहते हैं कि वो अपने आंखें खोले, वरना हमको रोड पे आना पड़ेगा। हमारे फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन के परमजीत सिंह खनूजा अध्यक्ष और सतनाम सिंह ओरा जी, संजय जैन जी के निर्देश अनुसार हमने चरणबद्ध आंदोलन चलाया बालाघाट जिले में, जिसमें कि सर्वप्रथम हमने बालाघाट टेंट एसोसिएशन का जिला कार्यकारिणी का गठन किया। उसके तत्पश्चात हमने बालाघाट के समस्त तहसील स्तर पर हमने अपने ब्लॉकों का गठन किया और तीसरे चरण के रूप में हमने यहाँ पे आज महायज्ञ का आह्वान किया है। ईश्वर मध्य प्रदेश की सरकार को सद्बुद्धि दे इसलिए, और अगर से इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार को अकल नहीं आई तो हम ऐसा काम करेंगे कि उसको पूरी सरकार को हिला के रख देंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 सितंबर 2020 को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले के 31 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी मरीजों को उपचार के लिए कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट में भर्ती कराया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक 608 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 250 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 351 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 6 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो गई है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा है कि बीजेपी के लोग बीमारी में भी नफरत फैला रहे हैं। हमें रेसिडेंसी कोठी में भीतर जाने से रोक दिया गया तो हमने बाहर ज़मीन पर बैठकर आपसे बात कर ली। हम अहंकारी लोग नहीं है। सावेर में रोज़ कलश यात्रा निकल रही है, भीड़ बढ़ रही है। 10 साल की बच्चों को कहा जा रहा है कि आओ बेटा 100 रुपये की साड़ी लेकर जाना, 70 रुपये का हंडा भी लेकर जाना, साथ में कोरोना भी लेकर जाना, जिससे तुम्हारे घर के बुजुर्ग मर जाए। प्रशासन कहती है हम भाजपा के नौकर हैं, जो वह बोलेगी हम करेंगे। जिन्होंने हमारी इंदौर लोकसभा के जिन्होंने कोरोना को आमंत्रित किया, उन्होंने कहा कि मैं भाग जाऊंगा बेंगलोर, जब मेरी जिम्मेवारी है वो नहीं निभा पाऊंगा। बेंगलोर भागने के साथ कोरोना में आके ये फैलता है तो फैल जाए, पर मैं चुनाव फिर से लड़ूंगा और मुझे जिता देना। रोज सांवेर में शोभा यात्रा निकलती है, कलश यात्रा निकलती है। 10-10 साल की बच्चियों को कहा जाता आओ बेटा साड़ी ले जाना 100 रुपए की, 70 रुपए का हंडा ले जाना, पर तेरे घर कोरोना भी ले जाना तो जो बुजुर्ग है वो मर जाए। ये साथ साथ चल रहा है और इस पर प्रशासन ने आंख मिचली। वो कहते हैं हम नौकर हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम खड़े रहेंगे, जो बोलेगी भारतीय जनता पार्टी वो करेंगे।